मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंद्र श्रीवास्तव, जो पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सर, आप नई पार्टी बनाए, 2019 के लोकसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन पार्टी को सफलता मिली नहीं। देखिए, लड़ाई अभी लंबी है। ये पूर्वांचल की अस्मिता की रक्षा के लिए हम लोगों ने ये पार्टी बनाई थी और अभी ज्यादा वक्त हुआ नहीं हम लोगों को। अभी संघर्ष जारी है, लेकिन पूर्वांचलियों को एक सूत्र में, एक धागे में बांधने का जो हम लोग का प्रयास था, उसमें बहुत हद तक कामयाबी मिली। सबसे पहले आपको बताऊं कि पूर्वांचल महापंचायत पार्टी की जो हम लोगों ने स्थापना की, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। पूरे देश में हम पूर्वांचली अपने ताकत दमखम के ऊपर हम लोग अपने आप को स्थापित किए हैं। लेकिन पूरे देश में जैसे राज ठाकरे हुए, आपके उद्धव ठाकरे हुए, दिल्ली के अंदर भी उतर है, गुजरात में भी आपने देखा है कि हम उत्तर भारतीय पूर्वांचलियों के ऊपर किस तरीके से ये लोग का व्यवहार रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वजूद की लड़ाई के लिए हम लोग उतरे हैं मार्केट में, और काफी हद तक सफलता भी मिली है, क्योंकि पूरे देश में एक अच्छा हम लोगों का नेटवर्क अब बना है और लोगों को अब एहसास होने लगा है कि चलिए कोई तो है जो हम लोगों के लिए सोच रहा है। ना इस मुद्दे पे अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कभी आवाज उठाने का कोशिश किया, ना बिहार के लोगों ने आवाज बिहार की सरकार ने उठाने का कोशिश किया। हम लोग अपनी लड़ाई खुद ही लड़ना पड़ रहा है। हर जगह बेइज्जत जलील होते हैं, उसके बावजूद भी हमें जो सपोर्ट अपने स्टेट से मिलना चाहिए वो नहीं मिला है आज तक। ये तो बहुत बड़ा एक कारण था पूर्वांचल महापंचायत पार्टी का स्थापना करना। जी जी, तो नाम रखकर पूर्वांचल से पूर्वांचल को प्रभावित करना चाह रहे हैं, या कि कुछ मकसद अलग है? नहीं, हमारा मकसद देखिए, हमारी लड़ाई तो पिछले काफी अरसे से चली आ रही है। अलग पूर्वांचल राज्य का हम लोगों का जो लड़ाई है, चूंकि उत्तर प्रदेश का सौभाग्य होगा कि वो एक पूर्वांचल को अलग अगर वो लोग कर देते हैं तो वो भी खुश हैं और हम लोग भी खुश हैं, क्योंकि पूर्वांचल अलग राज्य का जो लड़ाई है, ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश में बहुत सारे साथी जुड़े, फिर बीच में वो कमजोर पड़े, लेकिन हम लोगों ने संघर्ष जारी रखा है। काशी को हम लोगों ने राजधानी बनाने का ऐलान किया है और ये लड़ाई अभी चलेगी। तो पूर्वांचल में मेन हमारा मकसद है कि पूर्वांचल राज्य का गठन हो और पूरे देश में हमारे जो पूर्वांचली हैं उनके ऊपर जो अभी जो कुछ भी अत्याचार हो रहा है, वो हम लोग किसी तरीके से उसको डायरेक्ट फाइट कर करके हम लोग उसको रोक, किसी तरीके से रोक सके। तो सर, आप बिहार के रहने वाले हैं, तो बनारस में चुनाव लड़ गए, बिहार क्यों नहीं लड़े आप? मैं जहां से हूं, मेरा ननिहाल इलाहाबाद है और मेरी पढ़ाई लिखाई सब इलाहाबाद में ही हुई है। और अलग राज्य की लड़ाई पूर्वांचल के लिए हम पिछले 20 वर्षों से लगातार लड़ रहे हैं। दिल्ली से बैठ कर करके पूरी टीम हमारी है जो पूरे देश में फैली हुई है, और हर जगह हम लोगों का इसके ऊपर जो है एक प्रयास जारी है कि किसी तरीके से हम लोग इसमें कामयाबी लें। हम लोगों ने सरकार को भी लगातार निवेदन किया है, लगातार धरना प्रदर्शन भी किया है कि अलग राज्य का गठन किया जाए, और उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं जब 2014 लड़ा था बनारस में, जी। तो मेरा मकसद यही था कि इस चुनाव में, चूंकि वहां देश के दो दिग्गज थे, वहां एक अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी थे और एक दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब। जी जी, बिल्कुल। मैं लगातार वहां पूरे चुनाव के दरमियान में पूर्वांचल राज्य अलग हो, इस पे परिचर्चा करने का डिमांड करता रहा, लेकिन किसी ने हमारी बात सुनी नहीं। लोगों के बीच में ये मैसेज हमने दिया और उसमें कामयाबी भी मिली। देखिए, लड़ाई तो अभी लंबी है, लेकिन ये है कि जिस तरीके से पूर्वांचल में हम लोगों को सफलता मिल रही है, लोगों का प्यार मिल रहा है, उससे लगता है आने वाले दिन में सब कुछ ठीक हो जाए। तो सर, जो आप बता रहे हैं कि आपकी बात कोई सुनी नहीं, तो आप अभी 2024 का गठबंधन जब आएगा लोकसभा चुनाव, तब गठबंधन करेंगे कि फिर अपने ही पार्टी से बस अपने लड़ेंगे? देखिए, ये समय बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं सारी दलों से बात करूंगा। जो पूर्वांचल की बात करेगा, उसके लिए उन लोगों के साथ ही हम जाना पसंद करेंगे जो हमारी डिमांड को फुलफिल कर रहा हो। अलग राज्य का जो डिमांड में हमारा समर्थन कर रहा हो, हम उनके साथ जाएंगे। तो वैसे तो मान लो कि आप जानते हैं कि पूर्वांचल के एक नेता हैं, माने जाने ओम प्रकाश राजभर को, वो पूर्वांचल की मांग करते हैं, और सरकार बीजेपी की है, फिलहाल उसी के नजदीक जा देखिए, रहे हैं। राजभर समाज का तो दुर्भाग्य रहा है। आज 35 विधानसभा पूर्वांचल का राजभर समाज आज प्रभावित करता है। अपने दमखम पे वो हम लोग चुनाव जीतने की स्थिति में हैं वहां।
जी जी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जैसे जो दलाल है ना, ये सिर्फ ये इनका काम ही यही है कि ये राजभर समाज के अपने आप को नेता बनाते हैं, लेकिन राजभर समाज के लिए ये लोगों ने कुछ किया नहीं आज तक। हम लोग पीछे भी हम लोग जंतर मंतर पे राजा सुहेलदेव महाराज को भारत रत्न देने की मांग किए, लेकिन जी। ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ से कभी आज तक ऐसा कोई प्रयास किया नहीं गया। वो सिर्फ एक स्थापित अपने आप को करना चाहते हैं कि राजभर समाज से हैं, लेकिन राजभर समाज के लिए उन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो अलग पूर्वांचल राज्य का मैटर है हमारा, उस पे हमारे लोग मिले थे राजभर जी से भी, ओम प्रकाश राजभर जी से, लेकिन उनका कोई, उनको तो जहां फायदा है वहां जाएंगे। आप उनका पूरा पॉलिटिकल कैरियर उठा के देख लीजिए और आपको सब कुछ पता है कि वो राजभर समाज का विनाश ही कर रहे हैं। कहीं से उन्होंने फायदा नहीं दिया, शोषण कर रहे हैं। आप वो कह रहे हैं कि भारत रत्न की मांग तो वो भी किए थे कि वो भी राजभर की महाराजा सुहेलदेव राजभर को भारत रत्न दिया जाए। नहीं, जब हमने दिल्ली में जब जंतर मंतर पे जब यहाँ से आवाज बुलंद की, उन्हें न्योता दिया गया, क्यों नहीं आए? एक आंदोलन, एक दबी आंदोलन की जगह एक जगह जब हम एकजुट होकर करके फाइट करेंगे तभी तो कुछ होगा ना। एकला चल में कोई नहीं चल पाता है। तो जो आप कह रहे हैं अभी एक नया विवाद चल रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, आपकी राय क्या है इस पर, कुछ कहेंगे श्रीवास्तव जी? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जहां तक है, वो राजनीति से प्रेरित वो चल रहे हैं। वो आपको भी पता है आजकल इस देश हित में मतलब कोई सोचने वाला तो है नहीं। सबकी अपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि पब्लिक को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। तो ये उनका जो अभी चल रहा है वो आप भी समझ रहे हैं और पूर्वांचल की जनता भी समझ रही है कि वो एक मिला जुला कर कर करके बेवकूफ और छलने का काम कर रहे हैं। अभी आज एमएलसी चुनाव का भी वो निकला है उत्तर प्रदेश में, जिसमें सब बीजेपी जीती। ये लोग मजे ले रहे हैं सोशल मीडिया पे कि स्वामी प्रसाद मौर्य की देन है कि पहला सफलता समाजवादी को मिली है। देखिए, अभी तो फिलहाल उनका जो राजनीतिक सोच है वो मुझे नहीं लगता कि परिपक्व राजनीतिक है वो। जिस तरीके से वो चल रहे हैं, जिस सपा के साथ चल करके उन्होंने एक अपना फिर से दोबारा वजूद खड़ा किया, और आज ये सब हरकत कर कर करके मतलब मुझे नहीं लगता कि वो परिपक्वता है उनमें। अभी भी वो एक ओछी हरकत ऐसी कर जाते हैं जो मुझे जहां तक समझता है ये राजनीति से प्रेरित है। तो आपको कहने का मतलब तो ये नहीं ना कि वो बच्चों से बढ़ाना चाहते हैं समाजवादी में, कि देखिए मैं समाजवादी को बस लेकर बस चल रहा बस हूँ? वही है उनका, वही है गेम कि उसमें कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक सशक्त विपक्ष अभी अखिलेश जी ने बनाया है वहां पे। एक बहुत अच्छा मतलब उनका एक प्रयास था उसमें, मौर्य जी भी साथ थे, सब लोग साथ दिए। लेकिन मिला जुला करके अगर देखा जाए तो ये हरकत कर करके वो कहीं ना कहीं एक विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं। तो आपको श्रीवास्तव जी ये नहीं लग रहा है कि बीजेपी की पीछ पर जाकर बैटिंग करना चाह रहे हैं, जो कि पसंदीदा पीछ है बीजेपी? हाँ, आने वाला उनकी बातों से ये संकेत मिल रहा है कि वो फिर पुराने स्थान पे पहुंचना चाह रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का अपना कोई वजूद तो है नहीं। ये वजूद की तलाश में ही पूरा जीवन निकाल देंगे। अभी अगला सवाल मेरा ये है श्रीवास्तव जी, बिहार से आप रहने वाले हैं, बिहार के सीएम थे, वो एक बार बीजेपी में जाते हैं और एक बार लालू जी के साथ, तो भी बयान दिए थे कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो उनका कहने का मकसद क्या था? देखिए, हमारे नीतीश कुमार जी के बारे में मैं क्या बोलूं। मैं लगातार पिछले बार भी जब गुजरात में हुआ था, मैं बिहार में जाके प्रदर्शन किया था कि आप सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, और आज बिहार यूपी के लोग पूरे देश के अंदर प्रताड़ित हो रहे हैं, बेइज्जत किए जा रहे हैं। जबकि हम लोग आज के डेट में पूरे देश में अगर पूर्वांचली एक दिन के लिए हड़ताल पे चला जाए ना, तो पूरे देश में हाहाकार हो जाए। आज हमारी शक्ति वो है, चाहे बिल्कुल। योग्यता के आधार पे देखिए या मजदूरी, हर जगह हम लोग अपने डंके को बुलंद रखे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी पहले थे उस समय भाजपा के साथ, उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन मेरी नाराजगी उत्तर प्रदेश में जरूर हुई, क्योंकि वहां सरकार भाजपा की थी और गुजरात में भी भाजपा की थी। लेकिन इन लोगों ने भी इस चीज को लिपापोती करने का काम किया, किसी ने भी इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। आज अगर पूर्वांचल राज्य अलग हो जाता है तो हम लोग खुद में अपने आप में इतना मजबूत हो जाएंगे, हमें रोजगार के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये लोग चाहते नहीं कि इस तरीके से कभी भी पूर्वांचल आगे बढ़े, क्योंकि पूर्वांचल की इनकी इनको याद तभी आती है जब चुनाव होता है और हम लोग एक वोट बैंक है, यूज किए जाते हैं। हाँ श्रीवास्तव जी, आप एक बिजनेसमैन है, एक बार क्या नाम है, किसी नीतीश कुमार जी बयान दिए थे कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती है। तो क्या कहना क्या चाह रहे थे? बचना चाह रहे थे अपने कामों से, या कि बस ऐसा ही
हवाबाजी में बोल दिया कि आप पब्लिक एक बार गुमराह हो आप गई। फिर से रिपीट करेंगे? एक बार वो क्या नाम है, नीतीश कुमार जी बयान दिए थे कि बिहार में कंपनियां नहीं लगाई जा सकती हैं। उनके कहने का मतलब क्या था? आप तो एक बिजनेसमैन, आपको कुछ आइडिया है? देखिए, अगर प्रयास किया जाए बाकी राज्यों में भी, दिल्ली की आप अगर देख लें, दिल्ली के अंदर अगर संसाधन का हिसाब किताब अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल प्रयास कर कर करके जिस तरीके से भी हुआ है, दिल्ली को एक कायाकल्प करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का ये सराहनीय कदम है। बिहार में आज हमारे पास इतना मटेरियल है, इतना वहां पे खासियत है, इतना वहां पे डेवलपमेंट का ये है। अगर ये लोग सच्चे दिल से अगर ये लोग चाह लें कि बिहार को हम लोग सही रास्ते पे लेकर के आ सकते हैं इन्वेस्टमेंट के जरिए और बिहार से पलायन रोक सकते हैं, तो इन लोगों ने प्रयास किया होता है। लेकिन इनका प्रयास झूठा है। ये अपने कहने पे, अपनी बातों पे ही इनको यकीन है कि इन्होंने कहा क्या है। ये अभी आप राजनीतिक बहुरूपी है और ये ऐसे, अब इनका ऐसे भी अंत समय आ रहा है, ये जो राजनीतिक अंत होगा उनका, क्योंकि कहीं कभी भी स्थिर नहीं रहे। और आज इतने सालों में अगर चाह लेते तो बिहार बुलंदी पे होता है। जी, आप वो बोल रहे थे कि विपक्ष का बात बता रहे थे, तो अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये लोग गए थे तेलंगाना में, तो क्या तीसरा मोर्चा बन सकता है लोकसभा के चुनाव में? ऐसा है, संभावना है। तो क्या राहुल गांधी की भारत यात्रा विफल माना जाए? नहीं, विफल नहीं है। राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस बहुत मजबूत हुई है और आने वाले समय में मुझे पूर्ण भरोसा है कि राहुल जी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एक होगा और ये आने वाले समय में सब मिलकर के लड़ेंगे। रही बात की तेलंगाना वाली जो आप बात बोल रहे हैं, ये अभी इसके बारे में भविष्यवाणी करना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि आने वाला जो समय है इसमें बहुत कुछ राजनीतिक अभी चेंजेस, उलट पुलट होना है। आखिरी क्योंकि सवाल राहुल हमारे। जी की गहराई को ये लोग नापने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा जोरदार तरीके से सफल हुआ है। और आने वाला जो समय है इसमें ये लोगों की मजबूरी होगी कि राहुल जी के साथ ये लोग मिलकर एक सशक्त विपक्ष बनाने का प्रयास करें। नहीं तो विपक्ष नाम भविष्य में रह नहीं जाएगा, क्योंकि मोदी जी की राजनीति ऐसी है कि उन्होंने पूरा विपक्ष ही खत्म कर दिया। और जिस देश में विपक्ष ना हो वहां वहां क्या होना, अंधेर नगरी में काना रख। आखिरी सवाल हमारे, आप तो एक बिजनेसमैन की तरह हैं। अभी अडानी चल रहा है कि एलआईसी का पैसा डूब जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है, आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, ये देश को अभी तक जो गुजरात से जो बड़े बड़े व्यापारी हिंदुस्तान के बैंकों का पैसा लेकर करके निकल गए, मोदी जी के निगरानी में, मोदी जी की देखरेख में वो निकले हैं। और अडानी जी का जहां तक सवाल है, तो पूरा देश में आज के डेट में अंबानी अडानी का ये है। चूंकि मोदी जी ने अगर किसी को बढ़ाने का प्रयास किया तो देश की जनता को नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इन दो व्यापारियों को बढ़ाने का काम किया है। और उनको ये सब कुछ पता था कि किस गलत तरीके से अडानी पैसा अर्जित कर रहे हैं, किस जगह हिंदुस्तान की बैंकों का पैसा का मिसयूज किया जा रहा है। फिर भी ये खामोश रहे। अगर ये सच्चे देशभक्त होते तो अडानी पे लगाम लगा कर करके अडानी जी के पूरे सिस्टम को वो चेक कर कर करके कम से कम हिंदुस्तानी का जो आज पैसा डूब रहा है शेयर से लेके सारी जगह, ये सिचुएशन नहीं आती। आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं अपने पूर्वांचल वासियों से सिर्फ एक ही चीज हमारा है, एक विनम्र निवेदन है कि हमारी इस लड़ाई, इस मुहिम के आप साझेदार बने। अलग पूर्वांचल राज्य की जो हमारी लड़ाई चल रही है उसमें आपका सहयोग चाहिए, आप हमें सहयोग करें और हम लोग अपने वादे पे खरे उतरेंगे, ये मेरा वादा है। और राजभर समाज के लोगों से एक बड़ा आंदोलन मैं करने की तैयारी में हूं, क्योंकि राजा सुहेल देव जी के लिए जो मैंने कहा था कि उनको भारत रत्न वाला, वो लड़ाई हमारी बृहत होने जा रही है और राजभर समाज का उसमें मुझे समर्थन चाहिए। अभी तक राजभर समाज हमारे साथ खड़ी है और पूर्वांचल महापंचायत पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया है। लेकिन अब ये लड़ाई एक बड़ी लड़ाई के रूप में होने जा रही है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण भरोसा है कि हमारी लड़ाई ये कामयाब। ठीक है, आप राज तक न्यूज चैनल को समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय पूर्वांचल, जय